हर हर नर्मदे। स्वागत है आपका न्यूज 24 की खास पेशकश पे। आज बात होगी नर्मदा के दिव्य रहस्य की। नर्मदा की गोद में प्राकृतिक रूप से बन रहे नर्मदेश्वर शिवलिंग की। पत्थर तो हर नदी में मिलते हैं, पानी के धार चट्टानों को तराशती है, इसीलिए पत्थर चिकने और गोल हो जाते हैं। तमाम जगहों पर ऐसे पत्थरों को शिवलिंग का रूप दिया जाता है। फिर नर्मदा नदी में ऐसा क्या खास है? एक सवाल और है कि चमत्कारी पत्थर नर्मदा नदी के खास जगहों पर ही क्यों मिलते हैं? दुनिया की बाकी नदियों में ऐसा चमत्कार क्यों नहीं दिखता? अगर इन रहस्यों से पर्दा उठाना है तो किनारे पर बैठकर दूसरों की बातों पर यकीन करने से अच्छा है नर्मदा के तल में गोता लगाकर खुद अपनी आंखों से शिवलिंगों का निर्माण देखे और न्यूज 24 के दर्शकों को दिखाए। तो न्यूज 24 एमपीसीजी की टीम नदी की गहराई में जाने के लिए तैयार है। अंदर की तस्वीरों के लिए वाटरप्रूफ कैमरे भी साथ हैं। जिसका कंकड़ कंकड़ शंकर, मां नर्मदा में शिव शंकर का रूप भयंकर। न्यूज 24 के साथ चलिए रेवा की तलहटी के अंदर, नर्मदा की गहराई में शंकर नर्मदेश्वर। गंगा की तरह पावन नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग को नर्मदेश्वर कहा गया है। ये घर में भी स्थापित किए जाने वाला पवित्र और चमत्कारी शिवलिंग है, जिसकी पूजा शास्त्रों में बहुत फलदायी कही गई है। ये साक्षात शिव स्वरूप सिद्ध और स्वयंभू शिवलिंग है। इसको वाणलिंग भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि असली शिवलिंग की पहचान रुद्राक्ष की माला से की जाती है। जब शिवलिंग पर रुद्राक्ष की माला रखी जाती है तो वो खुद ब खुद घूमने लगती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग से जुड़ा ये तो पहला रहस्य था। हमने सबसे पहले असली शिवलिंग की पहचान करने का मन बनाया, लेकिन इसके लिए हमें कई 100 किलोमीटर दूर का रास्ता तय करना था। तो हो जाइए तैयार। यकीन मानिए, इतना रहस्य, इतना रोमांच आज तक किसी सफर में नहीं होगा। नर्मदा एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही मन में गंगा सी पवित्रता तो यमुना की भक्ति का भाव अपने आप जागृत हो जाता है। मध्य प्रदेश की ये जीवन धारा अनगिनत कालचक्र में न जाने कितनी संस्कृति अविरल लगातार बहती जा रही है। नर्मदा की धरती पर आगमन को लेकर कई कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार मां नर्मदा अपनी जटाओं में गंगा को धारण करने वाले गंगाधर भगवान शिव शंकर की पुत्री है। शिव पुराण, नर्मदा पुराण समेत कई धार्मिक ग्रंथों में मां नर्मदा को शाश्वत बताया गया है। मां नर्मदा को अविनाशी होने के वरदान के साथ स्वयं भगवान शिव ने धरती पर भेजा था। धार्मिकता के साथ भौतिक संसार में नर्मदा किसी अचरज से कम नहीं। ऐसे ही एक चमत्कार के साक्षात्कार के लिए न्यूज 24 एमपीसीजी की टीम राजधानी भोपाल से करीब 300 किलोमीटर दूर खरगोन जिले के बकावा गांव के लिए रवाना हुई। ये चमत्कार सिर्फ नर्मदा की अथाह गहराई में मिलने वाले शिवलिंग से जुड़ा है। माई नर्मदा की असीम कृपा। जिन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। कहते हैं नर्मदा की गोद में नर्मदेश्वर शिवलिंग का खजाना मानो समंदर में पानी किए जिसे जितना भी निकालो उतना ही बढ़ता जाता है। शिवपुत्री के अतल स्पर्श तक आश्चर्य और रोमांच से भरी यात्रा में गोता लगाने से पहले आपको बताते हैं कि मां नर्मदा को लेकर पंडित वल्लभानंद शुक्ल का क्या कहना है। मां नर्मदा नाम लेते ही पवित्रता प्रदान कर देती है। नर्मदायै नमः प्रातर् नर्मदायै नमोनिषि
नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि माम भव सागरात। कहा गया है कि त्रिभिः सारस्वतम पुण्यम सप्ताहेन च यामुनम सद्यः पुनाति गांगेयम दर्शनात् देव नर्मदा। 3 दिन सरस्वती में स्नान, सप्ताह भर यमुना जी में स्नान और गंगा जी में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है वह केवल और केवल नर्मदा के दर्शन मात्र से वह फल प्राप्त हो जाता है। मानो आपने 7 दिन रहकर यमुना जी में स्नान कर लिया है, नर्मदा के दर्शन मात्र से वो फल। तैंतीस कोटि देवी देवताओं की आश्रय स्थली मां नर्मदा देश की एकमात्र ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। विज्ञान को भी चुनौती देती हुई ढलान से ऊंचाई की ओर नर्मदा का प्रवाह, नर्मदा की अपनी विशिष्टता और अनेक रूपता के कारण ही मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें जीवित इकाई का दर्जा भी दिया है। मतलब सरकार भी नर्मदा को सजीव मानती है। भौतिकता से परे धार्मिक मान्यताओं को समेटे अद्भुत है मां नर्मदा। मध्य प्रदेश की अमृत धारा कहें या फिर जीवन दायिनी मां नर्मदा, इतना ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार इन्हें जीवित इकाई का दर्जा पहले ही दे चुकी है। देखा जाए तो नर्मदा सिर्फ नदी नहीं बल्कि लाइफलाइन है, और यह लाइफलाइन न सिर्फ लोगों को प्यास बुझाती हुई, जनजीवन संस्कृति को समेटी हुई, बल्कि कई धार्मिक आस्थाओं का भी केंद्र बनी हुई है। अगर हम देखते हैं तो यह कहा जाता है नर्मदाष्टक में कि अलक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य पाप लक्ष्य सारि सारिधम तदस्तु जीव जंतु तंतु मुक्ति मुक्तिदायकम विरंच विष्णु शंकर सुकीय दाम वर्मदे तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। मतलब यही है कि शंकर से लेकर विष्णु तक और तमाम जो 36 कोटि देवी देवता हैं वो इस नदी में वास करते हैं। और यही कारण है कि उल्टी दिशा में यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की एकमात्र नदी की अलग अलग मान्यताएं भी हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर इस नदी में मिलने वाले नर्मदेश्वर आखिर दूसरे शिवलिंगों से कैसे जुदा है, कैसे अलग है। वैसे तो देश विदेश के कई हिस्सों में शिवलिंग मिलते हैं या जिन्हें आकार दिया जाता है, लेकिन नर्मदा में मिलने वाले शिवलिंग विश्व के तमाम शिवलिंग से बिल्कुल अलग हैं। इनकी अपनी खास विशिष्टता के कारण ही इन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग ही कहा जाता है। यदि चमत्कारी कहें तो अतिशयोक्ति भी नहीं होगी, क्योंकि हमारी टीम ने इससे जुड़ा एक चमत्कार भी अपने कैमरे में कैद किया। दरअसल हमें बताया गया कि नर्मदेश्वर शिवलिंग की अपनी शक्ति होती है। असली रुद्राक्ष के 108 मनकों की माला शिवलिंग के अग्र केंद्र पर स्थिर की जाए तो ये माला अपने आप तेज गति से घूमने लगती है। देखिए, जब हमने ये परीक्षण किया तो आखिर क्या पाया। नर्मदेश्वर शिवलिंग आखिर अन्य शिवलिंगों से अलग क्यों होते हैं, इस प्रश्न की पहेली को जानने के लिए जब हम जानकारों के पास पहुंचे तो उन्होंने एक परीक्षा, यूं कह लीजिए एक टेस्ट का तरीका बताया और बताया कि असली रुद्राक्ष की अगर माला हो और उसे शिवलिंग के ऊपर अगर रखा जाए तो ये अपने आप डोलने लगेगी। हमें ऐसी तस्वीर भी दिखाई दी और हमने उसको देखा भी, लेकिन हमने कहा कि यह टेस्ट तो हम स्वयं ही करेंगे, खुद ही करेंगे। और आज हम आपको टेलीविजन पर पहली बार ये एक टेस्ट दिखा रहे हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग का कि आखिर नर्मदेश्वर शिवलिंग अलग क्यों होते हैं। इसकी परिभाषा और उत्तर खुद आपके सामने होगा। देखिए, ये एक रुद्राक्ष की माला है और मैं इसको बिल्कुल ले जाके स्थिर तौर पर कर देता हूं। मैं बिल्कुल इसको हाथ नहीं लाऊंगा, लेकिन ये जो शिवलिंग है ये अपने आप, इसकी जो शक्ति है वो रुद्राक्ष के माला को जो है वो कहीं से कहीं तक हिला रही है। हम देख रहे हैं कि मेरा हाथ बिल्कुल स्थिर है, लेकिन हम देख सकते हैं कि लगातार एक अलग प्रकार से हिल रहा है, ये अलग प्रकार से। ऐसा ही हम दूसरे शिवलिंग पर भी आजमा के आपको दिखाते हैं कि ये देखिएगा, ये मैं फिर एक बार इसको स्थिर कर लेता हूँ। जमीन से मैंने इसको उठा लिया है माला को, ये बिल्कुल मैं सीधा लेके यहाँ पर आ रहा हूँ, बिल्कुल सीधा लेके आ रहा हूँ। और देखिएगा, ये देखिए, ये उनसे ज़्यादा जो है हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही पहचान है, ये सीधी तस्वीर, ये लाइव तस्वीर इस बात का उदाहरण देती है कि जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है
वो अलग है, उनमें एक अलग शक्ति होती है। और जिस प्रकार से रुद्राक्ष की अगर हम बातचीत करते हैं तो कहते हैं भगवान शिव शंकर के अश्रु से रुद्राक्ष हुए, और भगवान भोलेनाथ जो स्वयं नर्मदा की गोद से निकले हुए हैं वो आखिर इस रुद्राक्ष को अपने और अपनी शक्तियों के आधार पर आकर्षित करते हैं, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी हमारे सामने है। नर्मदेश्वर शिवलिंग का महत्व इसलिए अलग है कि ये नर्मदा नदी में पाया जाता है, और नर्मदा नदी ही अपने आप में इस कलयुग में अद्भुत नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और इसमें जो शिवलिंग में जो कलर आकृति चिन्ह आती है, हम इसका अगर धार्मिक महत्व देखें तो हमारी माँ नर्मदा, ऐसे हमारे साधु महात्मा कहते हैं कि माई पर डे रात्रि में हर शिवलिंग पे अभिषेक करती, चंदन अबीर गुलाल से उस पे स्वस्तिक का चिन्ह गणेश जी आकृति बनाती है, माई स्वयं उनके हाथों से करती है। तो उसका ही प्रभाव है कि ये हमें उन पत्थरों पे वो आकृति देखने को मिलती है, और ये आज से नहीं हो रहा है, करोड़ों वर्ष पूर्व से हो रहा है। तो ऐसा माना गया और ऐसा कहा गया है कि करोड़ों वर्ष पूर्व यहाँ पर भूकंप आए थे, और भूकंप आने से यहाँ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो अप डाउन हुए, नीचे की प्लेट ऊपर गई और ऊपर की प्लेट नीचे गई है। तो ये घर्षण से ये आकृति चिन्ह आते हैं। हम वैज्ञानिक महत्व ये बोल सकते हैं। यह तो साबित हुआ कि नर्मदेश्वर शिवलिंग में कुछ तो विशेष है, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी हमारे सामने थे। लेकिन इनकी एक और विशेषता भी है, वो है इनकी आकृति, प्रकार, रंग और रूप। नर्मदा की गोद से निकले शिवलिंगों में ऐसी कुदरती आकृतियां होती हैं जो पूरे विश्व के शिवलिंगों में लगभग असंभव ही है। नर्मदा की गोद से निकाले इन सैकड़ों शिवलिंगों को देखकर हम भी अचरज में थे। एक भी शिवलिंग ऐसा नहीं था जिसकी हूबहू आकृति किसी दूसरे नर्मदेश्वर शिवलिंग में मिल सके। अर्धनारीश्वर